रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और हमेशा की तरह इस दिन हम कोई ना कोई एक ऐसा मौजू लेकर आते हैं जो कि अखलाकी या कम अज़ कम शरई या मजहबी उसका अहाता ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात कमाल है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अहादीस देखें तो कुर्ब क़यामत की भी अगर आप देखिएगा निशानियाँ, तो उनके अंदर आपको अखलाकी पसमानदगी जो है वो इंतहा की नज़र आएगी कि वो ऐसे ज़माने होंगे। सहाबा बैठे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सहाबा की जब बात हो रही थी आगे वाली आने वाली उम्मतों की, तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत सब गुनाह कर सकती है। सब गुनाह से मुराद है कि बहुत कुछ कर सकती है, जहाद से इनकार कर सकती है, जना कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। क्या नहीं कर सकती मेरी उम्मत? एक चीज़ नहीं, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी। कमाल है मेरा नबी जिसको अपने आने वाली उम्मत की नब्ज़ के ऊपर ऐसा हाथ था कि वही आज ऐसी एक बीमारी है जो चाहे मस्जिदों में जाने वाले हों, चाहे हम ना जाने वाले हों। अभी रमज़ान इंशाअल्लाह ताला जब आने वाला है तो आप गौर फरमाइएगा कि कितना झूठ हमारे इस माशरे में होगा या नहीं होगा। मैं बदगुमानी नहीं करना चाहता क्योंकि उलमा इकराम हमेशा कहते हैं कि बदगुमानी नहीं करनी, लेकिन झूठ कुरान और हदीस की रोशनी में किस पर्सपेक्टिव में, किस परसेप्शन में देखना चाहिए, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ कराची से इंशाअल्लाह ताला शेरिया दाऊद भाई होंगे। शेरिया दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ टेलीफोन पे सैयदा सकीना खानिम होंगी, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और लाहौर में हमारे साथ डॉक्टर अली वकार काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? और हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ लाएँ आयशा शबीर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, खैरियत से हैं बेटा? अगर आप इजाज़त दें तो शेरिया दाऊद भाई, क्योंकि कराची में उनसे बात शुरू कर लूँ। शेरिया दाऊद भाई, शरई लिहाज से अहदीस की रोशनी में, कुरान की नस में मुझे बताइए कि ये झूठ जो है ये किस चीज़ का नाम है? क्योंकि जब मैं नॉन रिलीजियस लोगों से बात करूंगा तो वो इसको परसेप्शन में, एंटिसिपेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में कोई भी लफ्ज़ दे देंगे जो कि एक कवर अप हो जाएगा। शरई तौर पे झूठ किसको समझा जाए? क्या चीज़ है जो कि झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। झूठ, इसको आसान अल्फाज में यूं समझना चाहिए कि एक चीज जो है नहीं, अच्छा, उसको बयान कर देना। अब उसके अगराज़ो मकासिद कुछ भी हो सकते हैं। आया वो फितना करने के लिए कहा जाए, आया वो किसी को हंसाने के लिए कहा जाए है? आया वो जी हंसाने के लिए, ये जो स्टेज ड्रामे में हंसाते हैं लोग, ये भी झूठ है? हाँ जी, ये भी झूठ है। क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हदीस से पहले मैं कुरान मजीद की आयत अर्ज कर दूं कि मेरे आका जो कुरान मजीद नाजिल हुआ आका अलैहिस्सलाम पर, उसमें वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर खुदा की लानत है। इसका मतलब लतीफ़ा तख्लीक करना भी झूठ है, लतीफ़ा सुनाना भी झूठ है, ये फरमा रहे आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हदीस आती है इसमें, बुखारी शरीफ भी और अबू दाऊद शरीफ में भी है कि जिस बंदा उस वक्त तक ईमान, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उसका बंदे का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता, यानी वो ईमान की हलावत को नहीं पा सकता जब तक कि किसी को मजाक में भी झूठ कहना ना छोड़ दे। मजाक में भी झूठ कहना ना छोड़ दे, वो उस वक्त तक ईमान के तकमील को, मराहिल को आ नहीं सकता। तो फिर ज्यादातर तो हम लोग फारिग ही हुए ना आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक नहीं, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक। सूरत ये कि लेकिन शेरिया दाऊद शाह जी, जरा गौर कीजिएगा कि आप आज अगर एक व्हाट्सएप भेजाएं या फेसबुक खोलें तो उलमा इकराम के लतीफ़े भरे पड़े हैं क्लिप। आप कह रहे हैं झूठ बोलना जो है वो लतीफ़ा सुनाना भी, याद करना भी झूठ है? नहीं, मैंने और आपने कोई उलमा इकराम का कलमा पढ़ा है? ये तो बताएं। हाँ, ये भी बात आपकी सही है। बात तो उसी की बात मानी जाएगी ना। ये अब हमने अपने लिए रिलीफ खुद निकाल लिए। हाँ। और नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा थी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं दोबारा आता हूँ शाह जी आपके पास इस बात के ऊपर से। आयशा, आप क्या समझती हैं कुरान और हदीस की रोशनी में खालिसतन, क्योंकि अभी जो शाह साहब ने फरमाया ना कि जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में, अगर इसको आप नफ्सियात के या माबादुल तबियात में देखेंगे ना तो ये बात शायद इतनी वज़नदार ना बने, क्योंकि जो शय है ही नहीं वो तो ख्याल में आ ही नहीं सकती, तो उसको कहना नामुमकिनात में से है। तो झूठ तो किसी बांधे हुए सच पे ही बोला जाएगा ना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का ये प्रोग्राम बहुत अहम मौजू के ऊपर है और वो है झूठ। और ये आपकी एक ख़ास मोहब्बत भी है और माशरे के लिए एक दर्द भी है कि माशरे के अंदर वो बीमारी और वो बुराई कि जो माशरे को कमज़ोर करती है, जिससे माशरे की बुनियादें कमज़ोर होती हैं, उसके ऊपर हाथ रखना, ये भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं ये एक बड़ा तल्ख भी और बड़ा दर्दमंदाना भी अमल है और अल्लाह पाक आपको जज़ा भी दे इसके ऊपर। देखिए, झूठ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आप कह लें कि इंसान की शख्सियत भी कमज़ोर होती है और उसके साथ माशरा भी कमज़ोर होता है। माशरे के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं झूठ के साथ, और झूठ जो चीज़ वजूद नहीं रखती उस पर बात करना और किसी की दिल आज़ारी के लिए झूठ को, मन घड़त बात को, आप यूँ कह लें कि मन घड़त बात को झूठ कहा जाता है। और उस झूठ के ऊपर जो फितना परवरी है, आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप खुद भी अपने इंट्रो में भी कह रहे थे कि उम्मत में बीमारी बुराई जन्म ले सकती है सिवाय इसके कि वो झूठ बोले। और मोमिन की खसाइल में से है कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता, और मुनाफिक की पहली निशानी ये है कि वो झूठ बोलता है। तो आप देखते हैं कि झूठ के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम बुराइयों की जो इब्तिदा है वो झूठ है। और कुरान हकीम में भी आप देखते हैं अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत फरमाई है। फिर आपने फर्ज कीजिए कि मुझे एक बात का इल्म है जी, ठीक है, और मैं उस बात को तस्लीम नहीं करता, क्या ये भी झूठ होगा? नहीं, एक बात का आपको इल्म होना और तस्लीम ना करना ये झूठ के उस ज़ुमरे में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो अबू जहल जो है वो झूठा नहीं था क्योंकि उसको इल्म था, लेकिन वो तस्लीम नहीं करता। देखिए, वो जो आप बात करें ना अबू जहल की बात, उसने झूठ नहीं बोला, उसने क्या कहा कि मैं मानता नहीं हूँ। और अबू जहल झूठा नहीं था, नहीं झूठा, मैं इस बात पे बड़ा राजी हूँ क्योंकि उसने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा है। मैं यही इसी बात पे आ रही हूँ जो आपने सादिक और अमीन की बात की ना। आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत से पहले वो जिस खसूसियत के साथ जाने जाते थे, जिन सिफात के साथ जाने जाते थे, उनमें सबसे पहले अव्वल थी वो सादिक होना, सच बोलने वाले, यानी कि झूठ से आप परहेज करने वाले थे। अबू जहल को जहल क्यों कहा गया? वो झूठ नहीं मानी, मेरे नबूवत मानी नहीं, तस्लीम ना करना एक और बात है और झूठ बोलना। मैं सकीना आ गई है, सकीना से भी बात कर लो। सकीना, ये बड़ी खूबसूरत बात हो गई कि वो कौम जिसको कि हम जाहिल कौम कहते हैं, दौर जहलियत कहते हैं, वहां पे भी किसी ने नबी के ऊपर झूठ नहीं बांधा, तस्लीम नहीं किया मेरी नबी की नबूवत को। लेकिन आज हम अगर मजहबी रंग से सिर्फ देखें सकीना खानिम, तो आपके ख्याल में क्या चीज है जो कि इस कौम के अंदर, इस उम्मत के अंदर झूठ में सराहियत कर गई है? किस चीज को आप मजहबी तौर पे झूठ समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुआशरे की दुखती रख के हाथ रखा है और इन अनावीन को, खसूसन इखलाकी मौजूआत को आपके चैनल के तवस्सुत से और बाकी जो उम्मत के लिए दर्द रखते हैं उन चैनल के तवस्सुत से इखलाकी बुराइयों पे अगर रोशनी डाली जाए तो यकीनन हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ चलेगा। और जो मौजूआत आप उठाते हैं, आपने देखा होगा इन मौजूआत पे बाकी चैनल पे बहुत कम गुफ्तगू होती है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझे भी और बाकी सबको भी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत देगा इंशाल्लाह। इलाही आमीन। देखिए बिलाल कुतुब साहब, जो आप दर्द रखते हैं मुआशरे के लिए, इखलाकियात के हवाले से जब आप प्रोग्राम करते हैं, हमारा मुआशरा जो बेहयाई, रिश्वत, बुराई, गुनाह के दलदल में डूब चुका है, उनके लिए इखलाकियात निजात की एक किरण है जिसके जरिए कानों में बात पढ़ने से दिल पे असर होता है और दिल का असर ही मुआशरे में तब्दीली लाता है। अब जिस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं झूठ के हवाले से, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है, तमाम बुराइयों का जड़ ही झूठ है। और झूठ अगर किसी मुआशरे में आ जाए, उस मुआशरे में दो बड़ी तब्दीलियां आती हैं। पहली तब्दीली, ईमान खत्म हो जाता है, और दूसरी तब्दीली, जहां ईमान खत्म हो जाए, ईमान खत्म हो जाता है। झूठ बोलने से ईमान का असर खत्म और मुनाफिकत का असर बढ़ जाता। ठीक, क्योंकि झूठ मुनाफिकत की जड़ है। झूठ यानी दिल में कुछ और, जबान पे कुछ और। झूठ कब बोलता है इंसान, कब जरूरत पड़ती है उसको झूठ बोलने की?
जब अपनी अना को बचाना चाहता है। झूठ कभी भी आपने देखा होगा नेकियों में इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा शर के लिए इस्तेमाल होता है। और झूठ के मुकाबले में किज़्ब सच्चाई है, किज़्ब और सदाकत। हमारे नबी करीम सादिक और अमीन ये दो शोहरत थे उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखते हैं जहां पर सदाकत न हो वहां झूठ है, और जहां पर झूठ हो उसका असर उस शख्स पर, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, मोमिन हो या ना हो, झूठ का असर ये है उसके दिल और दिमाग से सुकून निकल जाता है। मैं सही था आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं अली को भी शामिल कर लूँ। अली, कमाल बात है कि हम लोग बहसियत उम्मत मोहम्मद जो है वो झूठ पे बहस करते हैं, लेकिन जो लोग उम्मत मोहम्मद नहीं है वो उनके लिए एक्चुअली ये मौजूद गुफ्तगू ही नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते पाए ही नहीं जाते, ना उनके माशरती और माशी ये मसाइल हैं। झूठ को कुरान की नस से किस तरह देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो आपने बढ़ा दी है, जो डिस्कशन हुई हैं, कुछ इसके अंदर इबहाम है जी। एक तो मैं उससे मुताल्लिक कुछ अर्ज कर लूँ या पहले मैं अपना नुक्ता नज़र? आप पहले नुक्ता नज़र कर दें, क्योंकि मैं अपने इबहाम भी अगली दफ़ा में पेश करूँगा। अच्छा, नुक्ता नज़र ये है कि झूठ से मुताल्लिक यही बात काफ़ी है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ सारी उम्र आपके करीब तक नहीं गुजरी और आपने ये एक स्टैंडर्ड मुतय्यन कर दिया कि बड़े से बड़े गुनाह हो सकते हैं, झूठ के करीब मुँह में नहीं जा सकता। और उसकी वजह भी आपने इरशाद फरमाई कि जो फितरत सलीमा है जिस पर इंसान को वज़ा किया गया, झूठ उससे मुताबिकत नहीं रखता। ठीक, अब आ जाइए झूठ कुरान मजीद की रोशनी में। एक दो नुक्ते में अर्ज़ कर दें। बिस्मिल्लाह। कुरान झूठ को बिसराहत 3 मुकामात पर ज़ेर बहस लाया, और इसकी 3 डायमेंशंस कह सकते हैं आप। सबसे पहले, अच्छा, और इसमें अखलाकी डायमेंशंस भी हैं जो कुरान झूठ को ज़ेर बहस लाया, इसके अंदर एतकादी डायमेंशंस भी हैं और इसके अंदर मुआशरती डायमेंशंस भी हैं। यही कुरान को देखने का एक आसान अंदाज होता है। फरमाई, पहली एतकादी डायमेंशन, अकीदे के हवाले से कुरान झूठ को ज़ेर बहस लाया, हालांकि हम ये समझते हैं कि झूठ महज एक मुआशरती मसला है। ठीक, या अखलाक में झूठ हो सकता है। जी, मैं बताता हूँ। ठीक, उसके बाद कुरान इसको एक मुआशरती नासूर के तौर पे ज़ेर बहस लाया, माशरे की बुराई हो गई। उसके बाद कुरान इसको एक अखलाकी नासूर के तौर पे ज़ेर बहस लाया। ठीक होगी, ठीक हो गया। ठीक, तो सबसे पहले अब हम ले लेते हैं एक जो असूली और असासी हुक्म है। हमें कह दिया गया कि फजतनिबू कौल ज़ूर, झूठी बात से बच जाओ। ठीक, ये सीगा अमर है, हुक्म हो गया। हर मोमिन जो कुरान को, अल्लाह को मानता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, झूठ रिज्स है, नापाकी है। ठीक, अगर तुम झूठ में पड़ोगे तो नापाक हो जाओगे। ठीक, लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जिसको खुद कुरान ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, रिज्स से, आए हाय हाय, कि तुम तो और मैं, हमें ये पाबंदी है कि हम झूठ से और रिज्स से बचें। लेकिन एक तबका अल्लाह ने कहा मैंने ऐसा भी उतारा है कि रिज्स मैंने उसके अंदर से खुद अपनी कुदरत और अपनी शान के लायक निकाल के एक तरफ रख दिया, और बात खत्म नहीं हुई। बात खत्म नहीं हुई। वो युत्तहिरकुम तत्हीरा, ये इजाफत है। जब रिज्स गया तो रह जाता है, तत्हीर ही रह जाती है, लेकिन फिर इजाफत लाई कि फिर उनके अंदर मैंने तत्हीर के वो आला दर्जात कायम कर दिए। तत्हीर से मुराद, तत्हीर से मुराद है जो मुसफ़ा, मुजल्ला और मुज़क्का और तज़किया का आखिरी दर्जा है, पाक तरीन बना दिया, वो बना दिया है। ताकि अब देखें ना, रिज्सों को कोई मॉडल भी तो चाहिए कि हमने अगर रिज्स निकालना है तो किसको देखेंगे। मैं वक्फा लूँ, वापस आके ये से बात शुरू करूँगा, एक हल्का सा छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। अल्लाह जिनसे रिज्स को, झूठ को, बदकारी को, गलाजत को निकाल दे, उसमें रह क्या जाता है और उन किरदारों को खुदा ताला किस तरह देखता है। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरिया दाऊद भाई, आपने बात सुनी डॉक्टर अली वकार कादरी की, ये कुरान का हवाला दे रहे थे और फरमा रहे थे कि इन हिस्सों में जो झूठ है उसको तकसीम खुदा ने कैसे किया। मैं एहतियात के साथ सिर्फ बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से रिजस निकल जाए उनके अंदर सिर्फ तहारत और पाकीज़गी रह जाती है। ये है होने और ना होने, एब्सेंस और प्रेजेंस का एक तज्जिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास लोग रखे और कुछ आम लोग मुझ जैसे रखे। ये ख़ास और आम की तकसीम, झूठ और सच की, रिजस और ना रिजस होने की जो नस है कुरान की, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें बिलाल भाई, अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर चीज़ वाज़े सब कुछ कुरान मजीद में फरमा दी है और हमें भी उसके बारे में बता दिया गया है। लेकिन सारी सिलसिला जो जाके टूटता है ना, वो यही टूटता है कि मुझे वो चीज़ पसंद है जो मेरे मन को, मेरे नफ्स को पसंद आए। अब मेरा नफ्स अगर झूठ पर राज़ी हो चुका हुआ है, वो उसको एक्सेप्ट कर चुका हुआ है,
इस अखलाकी पस्ती को मैं अपना मयार बना चुका हुआ हूँ, पैरामीटर्स के अंदर मेरे ये आ चुका हुआ है, तो फिर जाहिर बात है मैं इसके लिए तारीफ नहीं हो कि ये झूठ है तो फिर वो झूठ है। एक आदमी देखें, आज सोशल मीडिया है ना जी जी, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़े यानी कि बाउंड्रीज बता दी हैं हमें कि जी एक बंदे के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक के कोई भी बात आगे बढ़ा दे। तो अब ये कहना कि जी एक बंदे को पता ही नहीं है झूठ है, तो फिर उसके बारे में हुक्म है कि वो सकूत इख्तियार करे, खामोशी इख्तियार करे। जब उसे किसी चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो कह दे कि अल्लाह आलम, कि भाई अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। पकड़ के कहाँ से लेकर आए इस माशरे में हम? अब मैंने अर्ज़ किया ना, एक छोटी सी अर्ज़ करूं, मैं भी कुछ दिल के चाहता हूं गुबार निकालूं। आपने बहुत अच्छा मौजू लिया हुआ है, इसमें बहुत सारे, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, ये मैं अपनी ज़ात को हिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शहरियार दाऊद हूँ, माशरे का एक हिस्सा हूँ और शायद एक तबके को रिप्रेजेंट भी करता हूँ, लेकिन मैं बहुत जला हुआ हूँ अंदर से। जी जी। मेरे बुजुर्गों ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि दीन के लिए खून बहाना आसान है लेकिन खून जलाना मुश्किल है। सही, ठीक है। अब हमारे यहाँ जैसे हर चीज़ का, हमारे यहाँ कौमी फूल है, कौमी परिंदा है, कौमी हर चीज़ का कौमी है कुछ ना कुछ। झूठ भी हमारे यहाँ कौमी झूठ भी है, एक कौमी झूठ भी है, बहुत आम है। चूँकि मैं सदर में और ज़्यादातर मैं ताजिरों के साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, उनके साथ ही उठता बैठता हूँ ज़्यादातर, हूँ नहीं मैं ताजिर, लेकिन मेरा इनके साथ बहुत नाता रहता है। तो ये कहते हैं कि यार इतनी कि ये चीज़ तो हमें घर पे भी नहीं पड़ी। आप अगर कोई चीज की बात करते हैं ना, भाई जैसे मैं रात को फ्रूट लेने गया हूँ जी, ये इतने रुपए किलो, मैं कहा नहीं यार थोड़े कम कर दें, कहता हजरत साहब इतने में तो घर पे नहीं पड़ी। ठीक। तो मैंने महसूस किया कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट का दुकानदार हो वो भी यही बोल रहा होता है, कपड़े का ताजिर हो तो भी यही बोल रहा होता है, फ्रूट बेच रहा हो तो भी वो यही बोल रहा होता है। यानी हमारा एक कौमी झूठ बन गया यार इतने की तो घर पे नहीं पड़ी। सर लेकिन इजमा अगर एक चीज को मान ले तो फिर वो इजमा फिर एक फर्द को तो मान लेनी चाहिए ना। देखें मेरी बात सुने जी, इंडिविजुअल में एक सोसाइटी ना, जी। मैं एक फर्द हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरे नीचे काम करने वाले हैं, मैं एक हाकिम हूँ तो मेरे नीचे रियाया है और हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। जब तक झूठ को हम एक बुराई नहीं मान के एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई ये बुराई है, इसको छोड़ना ही होगा, अदरवाइज इसके बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। आप कमर कसे, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा ना तो मैं आप ही लोगों की, आप लोगों से मुराद आप नहीं है, आप लोगों से मुराद है पूरा एक मेंबर, कि कौन कौन सी बातें आपने हमें बताई थी, फिर आपने कहा कि ये गलत है, तो वो झूठ के जुमरे में आएंगे या हमारी तालीम नाकिस है या हमारी अकल नाकिस है, इस पे आऊंगा। लेकिन सईदा सकीना, ये जो डॉक्टर अली ने बात की, मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा दिल के जाविये से जरा गुफ्तगू करें। आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने कुछ लोगों के अंदर से जो गलाजत है वो निकाल दी है ताकि वो लोग उस लोगों को देख सकें कि पैमाना हक क्या होता है। इसको जरा थोड़ा सा तफसीर कीजिएगा। जी बिल्कुल, अली साहब ने माशाल्लाह कुरान की आयत तफसीर की तिलावत करके हमारे इस प्रोग्राम में रूहानियत बख्शी। इनके अंदर है एक छोटा बाबा है, इनके अंदर जागता है कभी कभी वो रात को। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको फैज़ आमीन, अल्लाह सबको बाबे अता करे, अल्लाह हम सबको हिदायत की तौफीक आमीन जी आमीन सुबह आमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह, जी जी बेशक यकीनन अल्लाह ने इरादा किया, इरादा खुदा है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि आप अहले बैत से हर किस्म की नजासत को दूर रखो। ये अल्लाह कह रहा है, अल्लाह तबारक, जी कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा ये है, अल्लाह ये चाहता है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि अहलल बैत से हर किस्म की रिज्स नजासत को दूर कर दूं और इन्हें पाक करूं जैसे पाक करने का हक है। वो युताहिरकुम तत्हीरा, ऐसे पाक हो जाए। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, और इन हस्तियों तक और कुरान तक कोई पहुंच नहीं सकता जब तक अपने आप को अंदर से पाक न करे। और ये वो हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह ने नजासत को दूर तो कर दिया और इनमें अल्लाह ने वो ताकत डाल दी, वो सलाहियत, वो पावर दिया कि ये नजासत
को, नजस लोगों को जिनके अंदर नजासतें हैं उन्हें पाक भी कर सकते हैं। लो जी, सही सकीना, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना मुझे इस उम्र में जाके ये बात मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ में आई, जिसकी रावी मेरी माँ सैयद आयशा भी हैं, जिसके रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, जिसका जिक्र बुखारी छः की 6 किताबों के अंदर मिलता है कि अली के चेहरे को देखना जो है वो क्यों इबादत है, क्योंकि नजस और गैर नजस का जो फ़र्क है वो आज आपकी बातों से समझ आया। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। आयशा, ये जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इस पे ईमानदारी से मुझे ये बताइए कि क्या हम अक्ली तौर पे इस माशरे में जब झूठ बोलते हैं तो हमें इल्म तो होता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो उस झूठ के साथ साथ हम फिर जुमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फजर पे भी जाते हैं, लिबास भी ठीक रखते हैं, शक्ल सूरत भी ठीक रखते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ज़्यादा चीज़ें ठीक हैं और एक गलती है तो उस गलती को दरगुजर कर देना चाहिए, बाकी तो अच्छी हैं? देखिए, आपका जो प्रोग्राम है ना उसमें रूहानियत वैसे भी बहुत होती है, और अभी जो जिक्र अहले बैत कर दिया तो वो वैसे ही कैफियत बदल जाती है, और वैसे ही खुल के वो आप अभी बाबा की बात कर रहे थे तो वो दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं और एक कैफियत बन जाती है। तो मैं एक उसमें भी बात ज़रूर अपनी हाज़िरी लगवा लूँ अहले बैत तहार की बारगाह में भी, कि आप देखें कि इमामत है ना, और इमामत के साथ आप देखें तहारत, कि हमें चूँकि उनको रोल मॉडल बनाना था, अल्लाह पाक ने हमारा इमाम बनाना था, इसलिए अल्लाह पाक ने उनसे वो हर चीज़ दूर कर दी, उन्हें ऐसा मुत्ताहिर बना के हमारे सामने पेश कर दिया कि हम अपनी ज़िंदगियों में आने वाली क़यामत तक के लिए इनको अपने रोल मॉडल के तौर पर देखें। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिद्दीक हुए, मेरी माँ सैयदा खदीजा भी सिद्दीका हुई, और फिर आप देखें अहले बैत तहार के अंदर जबकि रिज्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें बुराई है, झूठ। अच्छा, ये बताइए कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक मेरा सच बोलने से शर फैलता है मिसाल के तौर पे माशरे में, तो मैं वहाँ पे अपने आप को खामोश रखता हूँ, तो ये झूठ के ज़ुमरे में आएगा? मैं पहले वाली बात सवाल को इस सवाल के साथ मैं मिला देती हूँ कि देखिए, आप उस सच को ना बोलना बेहतर होता है जिस सच से फितना फैले, मगर उस सच को बोलना बहुत बेहतर होता है कि जिस सच के बोलने से हक की आवाज़ बुलंद। अगर मैंने वो सच छुपाया है, फ़र्ज़ कीजिए, तो झूठ के ज़ुमरे में मैं मिसाल कह रहा हूँ कि आ गया, अब इस झूठ का कोई कफ़ारा है? देखिए, झूठ बोलने वाले की आप देखते, जैसे आप कहते हैं झूठी कसम उठाई है, या झूठ आपने हल्फन कह दिया है कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ये झूठ है, तो आप देखते हैं कुरान पाक की सूरह नमल के अंदर ये मौजूद है कि आपने 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, अपने औसत दर्जे का जो आप घर में खाना खाते हैं। अगर आप खाना नहीं खिला सकते, जैसे आप झूठी कसम, झूठा हल्फन कुरान उठाते हैं, तो आप देखें कि उसके ऊपर खैर कुरान उठाना, जिसको कुरान उठाते लोग, नबी पाक से अल्लाह ताला माफ़ करे कि झूठ तो अब हमने समझ लिया कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसे तो हम पहली बात तो मतलब अगर झूठ बोल दिया, झूठ मैंने कुरान उठा लिया, कसम खा ली, तो 10 लोगों को खाना खिला 10 लोगों को खाना खिलाएं। अगर आप 10 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो फिर आप एक गुलाम आज़ाद करें, जैसे एक शख्स की आप उसमें वो कर लें कि इसकी आज़ादी, या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो 3 रोज़े रखें। तो इस जोगा जो मोहर रोज़े रखने वाला, तो मैं झूठ बोलूँगी जाके? नहीं, आप देखिए, मैं पहले एक बात कहूँ, देखिए आपने मुझे बताया, कहा कि इल्म हो आपके पास इबादत हो, आपके पास सारे नेक अमल हो, मगर झूठ आपकी ज़िंदगी में हो, तो झूठ सिर्फ बुराई में नहीं बोला जाता, सिर्फ शर में नहीं बोला जाता, झूठ नेकी में बोला जाता है। आप देखिए, हदीसे पाक मन घरत बढ़ी जाती हैं, आयात के तर्जुमे गलत किए जाते हैं, अपना मिंबर की दुकानदारी से जाने के लिए आप झूठ का सहारा लेके आग लगा दिया आपने। हुजूर, नेकी में भी झूठ बोला जा सकता है? सर, पहले आपने इनसे पूछा, मैं उसकी वजाहत कर दूं और उसमें नेकी भी आ जाएगी। अच्छा, झूठ बोलने के अहकाम हम बयान कर चुके। ठीक, ये बात ज़हन में रख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर सच बोला जाए। ठीक, आपकी तारीख के बहुत सारे सच ऐसे हैं कि अगर आप बोलें तो मैं बाहर बैठ के गाड़ी में नहीं बैठ सकता, नहीं, मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ। ठीक है, ठीक हो गया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुछ झूठ ऐसे हैं जो बोलने वाजिब हो जाते हैं। अच्छा, ये कब होते हैं? ये तब होते हैं, इसकी अहादीस में बड़ी वजाहत आई है। अगर मियाँ बीवी लड़े हुए हैं और आपके एक झूठ से वो मिल सकते हैं, आप उधर जाके बताते हैं कि अल्लाह की बंदी, तुम तो ये सोच रहे हो, वो तो ये कह रहा है, मैं तो रह नहीं सकता इसके बगैर, और इधर आके बताओ कि तुम लड़ रही हो, तुम लड़ रहे हो उससे, और वो ये कह सकती है कि मुझे नींद नहीं आती उसके घर के बगैर, तो इसके बाद भी 10 लोगों को खाना खिलाना, 3 रोजे रखना, सर इसका तो अजर है ना, अल्लाह आपको खुश रखे। सर, फी नफ्स से ही चीज़ें बुरी नहीं हुआ करती, उसके इस्तेमाल बुरा भी। मैं मौसीकी पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, पूरी सीरीज। मौसीकी में क्या है? आपकी आवाज़ है, आपके अशार हैं, अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं, उनमें कौन सी हराम है?
उनका इजमा कैसे हराम हो सकता है? ये बहस हम करेंगे रमजान में, उसका इस्तेमाल तयन करेगा। ठीक है। इसी तरह दूसरा फरमाया कि अगर एक बंदे मोमिन की जान जा रही है, मर रहा है, उसको कत्ल हो सकता है और आपका झूठ उसकी जान बचा सकता है, तो आप पर वाजिब है कि सच तर्क करें और झूठ बोलें। इसका मतलब एक डॉक्टर अगर किसी को कहे कि आप बीमार नहीं है, आप इंशाल्लाह ताला बच जाएंगे, और उसको पता हो इल्मी तौर पे कि ये नहीं बचेगा, तो ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो उसको नफ्सियाती तौर पे रिलैक्स कर रहे हैं। आपने ये देखना है कि इंसानियत और माशरे में शर और फसाद किस चीज से दाखिल हो रहा है। किसी कातिल को बचाने के लिए झूठ बोला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं, जो चाहे वो उसका वकील हो, बेशक जो मर्जी हो, चाहे वो उसका वकील हो, बेशक जो मर्जी हो, चाहे वो उसका वकील हो, बेशक जो मर्जी हो। अच्छा सर, अब आगे चलिए। वकीलों से माफी मांग रहा हूँ। अब आगे चलिए। अच्छा, अगली बात ये है जो हमारे भाई ने की, उसकी वजाहत बहुत जरूरी है। जी। आपने फरमाया मज़ाह में झूठ बोलना, ये रिवायात जो उन्होंने फरमाई है ये बिल्कुल कुतुब हदीस में है जी। लेकिन सर हर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग, मेरा अपना नुक्ते नज़र है, मैं अर्ज कर देता हूँ। मुमकिन है इत्तफाक करो आप लोग, मुमकिन आप लोग ना करें। ठीक, 3 हिस्से हैं दीन के। दीन का एक हिस्सा है सर जो कुरान की सूरत में हमें मुंतकिल हो चुका। ठीक। दीन का दूसरा हिस्सा है जो सुन्नत की सूरत में, सुन्नत और हदीस में बड़ा फ़र्क है। सुन्नत की सूरत में यानी सुन्नत वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह राइज फरमाना चाहते थे और तवातुर के साथ हमें मुंतकिल कर दी। ठीक, फ़र्ज़ नहीं बना। अब इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, वो माशरे में घूमते फिरते थे, लोग उनसे सवाल और जवाब करते थे। तो बाकी सुन्नत और कुरान जो दीन के मुस्तकिल सोर्सेज हैं, इसके अलावा जो रिवायात हैं सर, उसका इत्तलाकी पस मंज़र है, वो भी देखना है। जब हम इत्तलाकी पस मंज़र को उठा के मुतलक बात बयान कर देंगे तो उससे मामला मुबहम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो जो तीसरी आप बात बता रहे हैं, इसमें उस शख्स को बात करने के लिए तारीख भी पढ़नी चाहिए। नहीं, तारीख नहीं पढ़नी चाहिए। मैं बता, मसलन अगर हम इस बात को मुतलक लें तो मैं आपको अभी 10 ऐसी रिवायतें सुनाता हूँ कि हुज़ूर इस्लाम ने खुद मज़ाहतन ऐसी बात की जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं था। मज़ाहतन वापस आता हूँ और आपसे बात करूँगा, छोटा सा वक्त और वापस आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे वो सहाबी अली याद हैं जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़ाक किया करते थे, फिर उन्होंने तहाइफ दिए, फिर उन्होंने उनसे वापस मांगे पैसे, उन्होंने कहा मेरे पास कहाँ पे इतनी हैसियत थी कि मैं ये आपके साथ कर सकता। तो ये जो आप बात फरमा रहे थे, इस बात को ज़रा बढ़ाइएगा कि इस्तिलाहन कैसे उस चीज़ को झूठ या सच। देखिए आप, ये जो मज़ा है ना, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़वाज मुतहरात के साथ भी फरमाते, अहले बैत के साथ भी, सहाबा के साथ भी। मसलन एक मजलिस में बैठे थे, गालिबा रमज़ान था, हुज़ूर अपनी खजूरें खा रहे थे और गुठली हज़रत अली के प्लेट में रख रहे थे और आखिर पे फरमाते हैं कि देखो अली ने सबसे ज्यादा खजूरें खाई। हज़रत अली के भी हिस्से मज़ा बड़ी तेज, जो इंटेलेक्चुअल होता है उसके हिस्से मज़ा तेज होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया और आप ये देखें कि हुज़ूर गुठलियों समेत खजूरें खा गए। अब हुज़ूर ने गुठलियों समेत नहीं खाई, हज़रत अली ने सारी नहीं खाई, लेकिन एक मज़ाक का माहौल था। यानी जिस मज़ाक के अंदर शर का पहलू ना हो, जिस मज़ाक के अंदर फितने का पहलू ना हो और और तबीयत की अशाशियत और बशाशियत और माहौल को लाइट करना हो, वो कैसे नाजायज? इस्लाम जैसा प्रोग्रेसिव दिन उसको नाजायज कहे, ये कैसे? और ऐसे कहा मिसाल के तौर पे कि सब जवान होंगे, बूढ़ों का वहाँ पे क्या काम? हाँ, वो देखो तो यहाँ पे बात सर, वो पूरी एक तवील हदीस है और रसूल इस्लाम ने खुद वो औरत वाली बात आपने खुद बता दी, ठीक है, उनसे कहा। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हुज़ूर ने मज़ाहतन फरमाई जिससे इफ़रात तबा मकसूद थी। इल्म होना चाहिए कि ये मज़ा। हाँ, अब मुझे आपको पता होना चाहिए कि किस बात से झूठ निकल रहा है और किस बात से वो मज़ाक का ताल्लुक हो गया। शेरिया दाऊद भाई, अब बड़ी जिम्मेदारी है मिंबर पे बैठे हुए लोगों की कि वो झूठ और सच के अंदर तकसीम करें और बड़ी वाज़े तौर पे करें। मिसाल के तौर पे हमने हमेशा सुना था कि जहेज़ एक लानत है, हमने हमेशा सुना था कि सूद जो है वो अल्लाह के रसूल से खुली जंग है, लेकिन फिर इधर उधर से वो जिसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके मानी बिल्कुल वैसे ही लीजिए कि इसको कहते हैं चिंगू पांगा करके ना, सांप की तरह निकल नुकल के हमने दोनों चीज़ों पर पलटा ले लिया। ये दोनों इख्तलाफात जो हैं वो मिंबर से ही आए, पहले गलत थे फिर सही थे। तो झूठ का और सच का इल्मी तौर पे, मजहबी तौर पे उलमाए कराम कैसे तकसीम करते हैं? इल्म की बुनियाद पे कि मुझे इतना इल्म था, बस मैंने कह दिया था, अब मेरा इल्म बढ़ गया, अब ये सच है, पहले वो सच था। इसको झूठ समझेंगे या सच समझेंगे? देखें, जो ये कहता है कि जी पहले मैंने जो बात की थी मेरा वहाँ तक इल्म था, उसके बाद मैंने दोबारा से इसको देखा तो ये आगे बढ़कर ये था, तो एक तो बात ये कि उसने अपनी कम इल्मी का एक्सेप्ट कर लिया। जी बिल्कुल, ये बात अच्छी बात है कि उसने अपनी कम इल्मी एक्सेप्ट कर ली, अपनी बात से रुजू कर लिया, ये तो एक बात हो गई। लेकिन
पहले जो भी बात की जाए, दूसरी राय भी तो लेना, कम इल्मी से रुजू करना तो बिल्कुल ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन वसाइल होना, मिसाल के तौर पे पहले मुझे किसी बैंक ने जॉब नहीं दी थी तो मैं फतवा उनके खिलाफ देता था, फिर जॉब दे दी, फिर मैंने फतवा उनके हक में देना शुरू कर दिया। पहले मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने कहा जहेज आराम है, बच्चा मेरा जवान हो गया, मैंने कहा जहेज जो है वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने दिया। फिर मैं बुखारी की हदीस को भी रद्द कर दूंगा कि वो जहेज नहीं था, वो इमाम अली करम अल्लाह ने अपनी ज़रा को बेचा था। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं समझ गया। मैं अभी कोयटा गया हुआ था पिछले दिनों, तो वहाँ पर मुझे ना एक इंश्योरेंस कंपनी वालों ने बुला लिया कि सर आपकी एक बात सुनी थी कोई, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिस आए, हमारे लोगों को कुछ बात करें जी। जब मैं सारी बात कर चुका, गोल्स अचीव करने की बात कर चुका, अपने जो भी प्रोफेशन से लॉयल होने की बात कर चुका, तो आखिर में मैंने एक जुमला कह दिया जो मेरे गले पड़ गया। जुमला मैंने ये कह दिया कि इन तमाम बातों के बावजूद मैं इस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जो है क्राइटेरिया वगैरह जो भी आपका है, इसकी बुनियाद से मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो जी सारा ऑफिस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और उसके सेल्स वाले सब, सर आप हमें बताएं आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। मैंने उनसे फिर मैंने कहा कि यार मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने सुने नहीं हैं, मैं उन तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में उलमाए हक़्क़ा से बात करूंगा, अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात को कह सकूंगा कि हाँ जी ये बीमा पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी सही है। बाकी की चीज़ों के बारे में मेरा बात करते हैं कि मैं ये कहूँ शाह जी, मैं बड़े अदब से बात कर रहा हूँ कि मैं मशवरा करूंगा, जो तसव्वुरी तकवे के अगेंस्ट जा रहा हो उस पर मैं राय डट के क्यों नहीं देता। सर वहाँ अगर आप बैठे होते ना बिलाल कुतुब साहब, मैं वल्लाह आपको कहता हूँ ऐसे उन्होंने अपने लिए, मैं बताऊं कि आपने जो एक जुमला कहा उसको मैं कोट कर दूं कि जब मुझे नौकरी नहीं मिली हुई थी उस इदारे में तो वो काम उसका हराम था, जब मुझे वहां पर 20 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल गई तो मेरे लिए वही काम जायज हो गया। कुरान की आयतों के तराजिम भी डिफरेंट हो गए, जी जी, मतलब भी डिफरेंट हो गए। तो हजरत साहब अर्ज करने का मकसद ये है कि हर बात सारी गल्ला कहण दियां नहीं होंदियां ने, जैसे हजरत ने भी कहा कि हर सच बात करने की नहीं होती, जैसे हर पाक चीज खाने की नहीं होती, जैसे चिड़िया की पीठ पा के आपने साफ नहीं की कपड़ों से नमाज हो जाएगी, लेकिन क्या वो खाएंगे? आप नहीं खाएंगे ना, क्यों? तबीयत को कराहत आएगी। अर्ज करने मकसद ये है कि जो चीज आपके मुआशरे के अंदर फितना ना फैलाए। अब आई बात आपकी मिंबर की, मिंबर से सिर्फ वही बात जानी चाहिए जो बंदा जो भी मिंबर पे बैठा है वो उसके ऊपर कम अज कम 100% तो वो ऑथेंटिक हो। यार जो मैंने बात पढ़ी है, जो मैंने तैयारी की है, मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करके लोगों को मेंटल इनकी जो मैं गाइडेंस करने लगा हूं, वो मैं बिल्कुल उसके ऊपर मुतमईन हूं। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम मिल गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई शख्स आता है और वो कहता है कि जनाब ये आपके हमसायों में ये ख़ानदान रहता है तो आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी बच्ची की शादी का मिसाल के तौर पे मामला है, तो उनकी बच्ची की शादी को होना भी चाहिए था, वो हमारे सामने पली बड़ी है, मुझे उनके बारे में अपना ओपिनियन जो देना है वो तो मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, लेकिन मेरे उस ओपिनियन से उस बच्ची की शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब मुझे कैसे फैसला करना है कि क्या चीज़ कहनी है क्या नहीं, कि वो 3 रोज़े और 10 लोगों की रोटी के ऊपर ही मैं तकिया कर लूँ, क्या करूँ? नहीं देखिए सर, आपने जो बात की है ना कि बेटी की शादी, ये एक बिल्कुल वो अली वाली बात है कि देखना है कि हमें कहाँ सच बोलना है और कहाँ हमें झूठ को छुपा लेना है। अब कितमाने हक तो खैर जायज़ नहीं है, लेकिन ये देखिए कि बच्ची की शादी है और आपकी ओपिनियन हमेशा मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो, अगले दफा हमें कार खराब हो जाए, नहीं अच्छा गुमान रखे, इसलिए कि आप अच्छा, आपको यकीन है कि ये नहीं ठीक होगी, फिर क्या कहें? देखिए आप इस एक राय के ऊपर एक तो किसी के बच्चे की जिंदगी तो नहीं जाया कर सकते। देखिए दोनों तरफ है, एक है कि आपके बिल्कुल सामने एक चीज़ है बिल्कुल कैटेगोरिकल की बुराई के लेवल देखे जाए कि वो उसमें वाकई ये चीज़ें इस लेवल की बुराई है कि इसको बयान कर देना ज़रूरी है। अगर आपने उससे मशवरा मांगा है, राय मांगी है, तो मशवरा देना भी तो आपके साथ ज़रूरी है ना कि आप उसको ईमानदारी से मशवरा दें, ये अमानत है आपके पास। लेकिन अगर आप एक छोटी छोटी, आजकल जैसे माशरे के अंदर बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी चीज़ है कि हम गीबत पे, चुगली पर और दूसरों की कीना परवरी में आकर उससे वो चीज़ भी बांध देते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं होती, जब वो थोड़ी होती है हम उसको बढ़ाकर पेश कर देते हैं। सच बोलना कि नहीं बोलना, मेरे ख्याल में ये सच है, बोलना कि नहीं बोलना नहीं, सच तो किसी की जिंदगी का सवाल है। नहीं, जिंदगी का सवाल तो अली भाई ने पहले बता दिया कि अगर कहीं पर जिंदगी का सवाल है तो आपको वो सच पा लेना चाहिए जिससे किसी की जिंदगी जो है वो बच जाए। तो टोक मुझे राय दीजिए, हम आम तौर पे अपने बाबों की, बुजुर्गों की, जिनसे हमारी बड़ी मोहब्बत होती है, हम उनके बारे में
अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, वो अच्छी कहानियों के सबक आमोज अच्छे होते हैं सबक, लेकिन क्या वो हमें सुनानी चाहिए? क्योंकि तारीखी तौर पे अगर उनके हवाला जात देखें तो उन पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। ये इल्मी बेईमानी है। इल्मी बेईमानी करनी जायज़ है? देखिए जी, इल्मी बेईमानी करनी भी नाजायज़ है, और वो पिछला रिश्ते वाला मामला वो चूँकि बड़ा अहम है, पब्लिक देख रही है, उनसे मुताल्लिक मैं बता दूं, इस सूरत में सच बोलना वाजिब है और छुपाना हराम है। हजूर ने एक कैटेगरी बता दी, एक लेवल बता दिया, फरमाया मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है वही दूसरे के लिए करे। अगर आप बताएं उसको, सच्ची बात नहीं बताएंगे तो तमाम आगे के मामलात के आप जिम्मेदार होंगे, हर जुल्म के आप हिस्सेदार होंगे, ठीक है। और वहाँ पे कोई झूठ की रियायत नहीं है, वहाँ कोई पर्दापोशी का कोई बाब नहीं है। आप किसी ऑफिस में जॉब कर रही हैं, आप ऊपर हेड हैं, तो क्या आप निचलों की शिकायत अगर मालिक को बताएंगे तो ये ग़ीबत होगी? हरगिज़ नहीं होगी। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ही यही, आपको बिठाई इसलिए गया, यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट कि मैं ये करके दूंगा, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। लिहाजा वो लाजमी है कि जिस तरह आप अपनी बेटी का करते हुए ये गुमान करेंगे यार मुझे सच बताए, लिहाजा सच बताएं, वो सही है तो सही बताएं, वो गलत है तो गलत बताएं। कैटेगोरिकल रिश्ता हो ना, वो आपके जिम्मे नहीं है। ठीक होगी बात, पहली बात। अब आ जाए दूसरी बात, आपने क्या पूछी थी? जो मिसाल के तौर पे मैं तज़किरतुल औलिया मैं पूरा बहुत से ऐसे वाक़यात हैं सर, मैं पूरा फिलॉसफी समझती हूँ जी। प्रॉब्लम दो है। एक प्रॉब्लम यह है कि हमें, आपको मालूम है कि इस तरफ आना क्यों पड़ा जी? इसलिए आना पड़ा कि जब हमने सीरतों और किरदार को बयान करना छोड़ दिया तो हमने एक दूसरी अफ्यून का टीका तो लगाना था, एंगेज कैसे रखते। इकबाल ने इसको उठाया है पॉइंट को। अलामा कहता है कि जब दौरे ज़वाल आ गया, सियासी ज़वाल आ गया, इल्मी ज़वाल आ गया, तो अब उम्मत के सारे अहले बैठे थे होन के किया जाए। तो उन्होंने फिर जो असल रूह तसव्वुफ और असल तज़किया नफ्स था उसके अंदर ऐसे ऐसे मामले डाल दिए कि जाओ नुक्कर दे विच बैठो, बीवी बच्चे दुनिया जहान नाल कोई ताल्लुक नहीं और अलग हो जाओ। और दूसरी तरफ क्या काम हुआ, इन बुज़ुर्गों, इन मोहतरम हस्तियों की कई साल, 200 साल बाद ये वाक़यात घड़े। और इसकी बेहतरीन किस्म आप यूँ समझ लें कि आज का एक पीर जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है, उसका मुरीद उसके बारे में क्या कहता है, तो ये तो फिर अजीम हस्तियाँ थी। सर अगर मेरी फूक में तौसीर है तो मैं माइक पे फूक कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं सर ठीक हो गया तो हो गया। नमाज भी ना पढ़ो। अब मैं इस पर क्या कहता आपकी बात पे सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि वो जब उठ के जा रहा था ना अबू जहल, हम उसको अबू जहल कहते हैं, उमर शाम को अबू जहल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरे नबी की नहीं मानता था। नबी ने कहा कि इसके पीछे जब तू वापस आएगा, लंबी बात है, और तू देखेगा कि पीछे फौज नहीं है तो क्या कहेगा? कि उसने कहा मोहम्मद मैं अपनी आंखों पर नहीं तुम्हारी ज़ुबान पे यकीन करूँगा। ये ज़ुबान पे यकीन कराने वाला अबू जहल को मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम